हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 36 साइज़ का बोट नेक पर बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, मेरा मेन फैब्रिक है और ये अस्तर का कपड़ा है। सबसे पहले अस्तर के कपड़े को हम इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड करके रख लेंगे और एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से कपड़े को सीधा कर लेंगे। इस तरीके से हमने कपड़े को सीधा कर लेना है और इसके बाद टोटल लेंथ लेनी है। तो जितनी भी लेंथ आपको अपने ब्लाउज़ की तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके टोटल लंबाई आप लीजिएगा। मैंने यहाँ पर टोटल लंबाई रखी है 14.5 इंच। 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है और ये डिज़ाइन बनेगा बोट नेक के अकॉर्डिंग। ये जो डिज़ाइन बना रही हूँ मैं वो बोट नेक के हिसाब से बनेगा, तो आपको बोट नेक का मेज़रमेंट यहाँ पर लेना है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लीजिएगा। शोल्डर आर्म होल रखी है मैंने यहाँ पर 36 साइज़ के लिए 7 इंच और चेस्ट का चौथा भाग लिया है 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मैंने मार्जिन के लिए। कमर का मेज़रमेंट लेंगे, कमर 30 इंच है, उसका चौथा भाग लेना है 7.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। आर्म होल की गोलाई हमें बैक पार्ट की 1 इंच पर रखनी है और आधा इंच का शोल्डर को डाउन रखना है। इस तरीके से जब भी हम बोट नेक ब्लाउज बनाते हैं तो बैक पार्ट की गोलाई 1 इंच पर और हाफ इंच शोल्डर को डाउन रखना है। मार्किंग पूरा कर लेने के बाद हमें इसे इस तरीके से कट कर लेना है। इसके बाद इसे मेन फैब्रिक पर रखकर भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे मेन फैब्रिक पर भी कटिंग कर लिया है। इसके बाद देखिए, गले का मेज़रमेंट लेना है। तो गले की चौड़ाई मैं रख रही हूँ 4 इंच। अगर आप बोट नेक में गले की चौड़ाई ज़्यादा पहनना चाहते हैं तो आप 4.5 इंच भी ले सकते हैं। नेक विड्थ 4 इंच लेने के बाद हमें टोटल लंबाई यहाँ पर नापनी है। तो जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उतना लंबाई के लिए आप यहाँ पर मार्किंग कर सकते हैं। मैंने रखी है 10.5 इंच। चौकोर एक बॉक्स जैसा शेप बनाना है और ऊपर की तरफ पहले हमें एक बोट नेक का शेप देना है। तो यहाँ पर मैंने दिया है 3 इंच पे एक बोट नेक का शेप और उसके बाद हमें यहाँ पर ये डिज़ाइन बनाना है। ये देखिए, इस तरीके से हल्के हाथों से आप शेप दीजिएगा और नीचे वाला डिज़ाइन भी आप जितना ब्रॉड रखना चाहते हैं, कम या ज़्यादा, उसके हिसाब से आप शेप दीजिएगा। तो ये बोट नेक का जो डिज़ाइन है वो आप छोटा करके भी ले सकते हैं और बड़ा करके भी ले सकते हैं। तो गले का जो डिज़ाइन है वो हमें इस तरीके से यहाँ पर कट कर लेना है। ऊपर का जो पॉइंट है उसे कट नहीं करना है, वो हम बाद में कटिंग करेंगे। तो देखिएगा, गले का पैटर्न मैंने यहाँ पर कटिंग कर लिया है। इसके बाद हमें लेना है पेपर पेस्टिंग। अगर आपके पास नहीं होता है तो आप इसे मेन फैब्रिक के साथ ही सिलाई लगाकर पलट लीजिएगा और अगर पेपर पेस्टिंग है तो इसे नीचे की तरफ रखकर आपको इस तरीके से यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। बाहर की तरफ से पेपर पेस्टिंग को बढ़ाते हुए आपको 1 इंच बढ़ाकर कटिंग करना है। तो यहाँ पर देखिए, पेस्टिंग भी मेरी कटिंग हो गई है। अब इसे अस्तर के एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर रखकर हमें अटैच कर देना है। एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं बचता है आपके पास अस्तर का, तो जो हमारा ये वाला अस्तर का कपड़ा होता है इसी के ऊपर आप पेस्टिंग को अटैच कर सकते हैं। अब हमें नीचे मेन कपड़े को रखना है और ऊपर अस्तर के कपड़े को रखकर इस तरीके से आपको पिन लगानी होती है। पिन लगाकर आप सिलाई का काम करेंगे तो आपका जो कपड़ा है उसमें कहीं पर भी झोल नहीं आएगा और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। तो इस तरीके की पिन अगर आपके पास नहीं होती है तो आप लेकर आएँ और इसी को लगाकर आप गला बनाएं, जिससे कि अच्छी फिनिशिंग आएगी आपके ब्लाउज़ में। तो मैंने यहाँ पर देखिए सबसे पहले सिलाई लगाई है गले के ऊपर। गले पर सिलाई लगा लेने के बाद आपको बाहर की तरफ से भी सिलाई लगा देनी है और हाथ से फिनिशिंग करते जाना है ताकि अंदर की तरफ सल ना रहे। इसके बाद देखिए, पूरा सिलाई करने के बाद हमें जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा बाहर की तरफ आ रहा है इसे आपको कट करके निकाल देना है। तो मैं हमेशा मेन कपड़ा आधा आधा इंच बाहर की तरफ से बढ़ाकर कटिंग करती हूँ कि हम इसे अच्छे से फिनिशिंग के साथ अटैच कर पाएँ। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहता है वो हमने कट करके निकाल देना है। तो नीचे वाला जो गला है इसे मैं फैब्रिक को कट कर रही हूँ। इसका पॉइंट मैंने अभी भी कटिंग नहीं किया है। ये पॉइंट अच्छे से बने इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि हम इसे सबसे लास्ट में ही कटिंग करें।
पेपर पेस्टिंग के भी चारों तरफ हमने सिलाई लगा देनी है और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा इसे कट करके निकाल देना है। छोटे कट हमने पूरी तरफ लगा लेने हैं और अब इसे फ़ोल्ड कर लेना है। तो देखिएगा इस तरीके से हम पूरे ही कपड़े को यहाँ पर फ़ोल्ड करके इसे तैयार कर लेंगे। पेपर पेस्टिंग मैंने तैयार कर लिया है ब्लाउज़ पर अटैच करने के लिए। अब मैं इसे इस तरीके से यहाँ पर देखिए रखूँगी। बराबर से हमें रखना है, दोनों तरफ इसे बराबर करते हुए और अच्छे से पिन के साथ इसे अटैच कर लेना है। तो मैं लगा रही हूँ यहाँ पर पिन, दोनों तरफ से बराबर करके रखेंगे, पिन के साथ इसे अटैच कर देंगे और यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो ये जो गले का पॉइंट है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अच्छे से सिलाई लगाएं। मशीन के टाके को छोटा रखेंगे और पूरे ही गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे। एक पैर का मार्जिन लेते हुए हमने फिनिशिंग के साथ यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। गले पर सिलाई लगाने के बाद अब आप इस पॉइंट को कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस पॉइंट को कटिंग कर दिया है और पीछे से चेक कर लीजिएगा कि कहीं सिलाई आपकी इधर उधर तो नहीं हुई है और सिलाई खुल तो नहीं रही है। तो पीछे की तरफ आप पेस्टिंग तरफ से इसे आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको छोटे छोटे कट लगा देने हैं जिससे कि गला अच्छे से और फिनिशिंग के साथ पलट जाए। तो मैंने पूरे ही गले पर कटिंग लगा दी है, यहाँ पर कट कर दिए हैं। अब आप इसे पलट करके सीधा कर लें। हल्के हाथों से कॉर्नर्स को अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेना है। तो देखिएगा मैंने यहाँ पर कॉर्नर्स को अच्छे से बाहर की तरफ निकाल दिया है फिनिशिंग के साथ और हाथों से इसकी अच्छे से फिनिशिंग कर लेने के बाद हमने ऊपर की तरफ सिलाई लगा देनी है। ये देखिए इस तरीके से पूरे ही गले के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। गले पर सिलाई लगाने के बाद अब देखिए मैं यहाँ पर ये जो मेरा बैक पार्ट है ये रेडी हो गया है। अब इस पे प्लेट्स अटैच करनी है। तो सेंटर से कपड़े को फोल्ड करना है, गला पट्टी को साइड में करते हुए हमें दोनों ही तरफ प्लेट्स लगा लेनी है। ध्यान रखिएगा गला पट्टी इसके अंदर ना दबे। प्लेट्स 4 इंच पे अटैच की है। अब नीचे लगा रही हूँ कमर पट्टी। तो नीचे से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए आपको पट्टी को अटैच कर लेना है इस तरीके से। ये देखिए पट्टी को मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है। इसके बाद अब मैं एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा रही हूँ और पट्टी को हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है और बैक पार्ट मेरा रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट और गला जो है वो बहुत ही अच्छा फिनिशिंग से बन गया है। अब इसे सुंदर लुक देने के लिए मैं यहाँ पर लटकन बना रही हूँ और बहुत ही सुंदर लटकन बनेगी। इसे आप चाहें तो लहंगे के लिए भी बना सकते हैं। तो इसकी चौड़ाई रखी है 4.5 इंच और लेंथ रखी है 8 इंच। इसे देखिए आपको इस तरीके से फोल्ड करते हुए नीचे से गोलाई देनी है। त्रिकोण में आपको इसे फोल्ड करना है और नीचे तरफ से गोलाई देनी है। तो ये लटकन मैं थोड़ी बड़ी बना रही हूँ, अगर आप छोटी बनाना चाहें तो उस तरीके से आप फैब्रिक को लीजिएगा। इस तरीके से फोल्ड करना है, नीचे से गोलाई में इसे कट कर लेना है। तो ये लटकन का पीस मेरा कटिंग हो गया है। इसे और अच्छा लुक देने के लिए मैं इसमें लगा रही हूँ लेस। रेडीमेड वाली डोरी ली है, आप कपड़े की बनाकर लगाना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। लेस आपको इस तरीके से अटैच करनी है। मैंने ली है यहाँ पर गोटे वाली लेस, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हैं। ब्लाउज़ के फैब्रिक के ऊपर देखिए इस तरीके से गोटा वर्क हुआ है, तो मैंने उसी के हिसाब से ये वाला लेस लिया है। लेस को हमने इस तरीके से अटैच करके और यहाँ पर अंदर की तरफ कर दिया है। तो इसका जो गोटे वाला डिज़ाइन है वो बाहर की तरफ आ गया है और कपड़े पर भी फिनिशिंग हो गई है। ऊपर की तरफ से अटैच करके मैंने इसे अंदर की तरफ कर दिया है। बाकी सारे पार्ट भी हमने इसी तरीके से रेडी कर लेने हैं। सारी ही लटकन मैंने तैयार कर ली है। अब मैं इसे डोरी के साथ अटैच कर रही हूँ।
तो डोरी की जो लेंथ है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। मैंने इसकी लेंथ कम रखी है क्योंकि इसके अंदर हैवी लटकन लगे हुए हैं। ये देखिए एक एक करके हमें ऊपर तक लटकन अटैच कर देने हैं। आप 2 लगाना चाहें या 3 लगाना चाहें या 4, वो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। ये देखिए नाप करके करेंगे तो ये बिल्कुल बराबर से आ जाएंगी, ऊपर नीचे नहीं होंगी। गैप आपको एक जैसा रखना है। पहले आप इस तरीके से नाप ले लें और यहाँ पर आप चाहें तो मार्किंग भी कर सकते हैं। अच्छे से आपको इसे पका करते हुए लगाना है। फिर साइड से कॉर्नर का एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देना है। एक तरफ का लटकन मैंने तैयार कर लिया है, अब मैं दूसरी तरफ का कर रही हूँ। दोनों तरफ की लटकन रेडी करने के बाद बीच में से डोरी को कट कर लेंगे और इसे हमने ब्लाउज़ के ऊपर अटैच कर देना है। ब्लाउज़ के फैब्रिक पर बैक पार्ट पे मैंने कोई भी लेस अटैच नहीं किया है क्योंकि लटकन से ही इसका लुक बहुत ही अच्छा दिख रहा है और फैब्रिक भी बहुत ही सुंदर है, इसलिए मैंने गले पर कोई भी लेस वर्क नहीं किया है। इस पर आप चाहें तो गले पर और कमर पे भी लेस लगा सकते हैं। तो इसी के साथ मेरा आज का ये नेक डिज़ाइन बन करके पूरा हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।